प्लासी के बारे में। अब इसमें हमने देखा था कि किस तरह से मीर जाफर ने सिराजुद्दौला को धोखा दिया था और जिसकी वजह से सिराजुद्दौला वो युद्ध जो 1757 ईस्वी में हुआ था वो हार गया था और उनकी हत्या भी हो गई थी। और उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बैटल ऑफ बक्सर। तो हम देखते हैं कि बैटल ऑफ बक्सर में क्या हुआ था और ये क्यों कहा जाता है कि बैटल ऑफ बक्सर जो था वो इंडियन हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट था। देखते हैं इसमें क्या क्या हुआ। जैसे आज का टॉपिक है बैटल ऑफ बक्सर, आपका चैप्टर 2 ही चल रहा है हिस्ट्री का, द एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। इसमें हम देख रहे हैं कि किस तरह से ब्रिटिश भारत के अलग अलग भागों में अपना प्रसार कर रहा था। कर्नाटक में भी हमने देखा था किस तरह से उसने अपना एक्सपेंशन किया और उसके बाद फिर बंगाल में भी उसका वही नीति था। बैटल ऑफ प्लासी जो है सिराजुद्दौला हार गया था, उसकी हत्या भी हो गई थी। अब क्या होता है आगे वो देखते हैं। जैसे कि हमने बताया था कि सिराजुद्दौला वाज किल्ड एंड मीर जाफर द न्यू पपेट नवाब वाज मेड। जिस तरह से कि लॉर्ड क्लाइव ने वादा किया था मीर जाफर से कि सिराजुद्दौला अगर हार जाएगा तो हम उसको नवाब बना देंगे, तो उसने मीर जाफर को नवाब बना दिया बंगाल में। आपके मन में एक सवाल यहाँ उठ सकता है कि जब क्लाइव ने या ब्रिटिश ने जब सिराजुद्दौला को हरा दिया, बैटल ऑफ प्लासी में वो हार गए सिराजुद्दौला और वो मारे गए, तो ब्रिटिश खुद क्यों नहीं नवाब बन गया वहां का बंगाल का? क्योंकि उसके हाथ विरोध करने वाला भी अभी कोई नहीं था। लेकिन अंग्रेज जो थे उनको व्यापार में ज्यादा इंटरेस्ट था और वो अपना लाभ सिर्फ देखते थे, प्रॉफिट देखते थे और वो शासन करने नहीं आया था, यहाँ का वो झगड़े सुलझाने नहीं आया था। वो उसका उद्देश्य था कि किस तरह से हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बना सकें और वो प्रशासनिक कामों में उलझना नहीं चाहता था। यही वजह थी कि वो चाहता था कि यहीं का नवाब बने, वही शासन करे, हमको सिर्फ प्रॉफिट होना चाहिए। मीर जाफर को नवाब बनाया गया और मीर जाफर ने खुश होकर अंग्रेजों को जो 24 परगना थे बंगाल में डिस्ट्रिक्ट, वहां पर टैक्स वसूलने की आज़ादी दे दी और फ्री में ट्रेड करने की भी राइट दे दिया। यानी कि मीर जाफर ने जब उसको नवाब बना दिया गया बंगाल का, तो खुश होकर उसने अंग्रेज को एक पूरा डिस्ट्रिक्ट, बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट दे दिया कि आप यहाँ से टैक्स वसूलिएगा। आप ही अंग्रेज को बोल दिया और बोला कि आपको व्यापार करने में किसी का परमिशन लेने की जरूरत नहीं, आप फ्री में व्यापार करते हैं और किसी को टैक्स वगैरह भी देने की जरूरत नहीं है। अंग्रेजों ने मीर जाफर का भरपूर इस्तेमाल किया। मतलब ये कि जब भी उसको पैसे की जरूरत होती थी वो मीर जाफर से ले लेता था। कोई भी काम करना होता था, पैसा वो मीर जाफर से लेता था। किला बनाना है, सेना का हथियार खरीदना है, सेना को सैलरी देना है, वो सारा पैसा वो मीर जाफर से ले लेता था। धीरे धीरे क्या हुआ कि मीर जाफर तंग हो गया, इरिटेट हो गया अंग्रेजों से। अंग्रेज ने उसने कठपुतली पपेट नवाब तो बना दिया था, लेकिन जनता तो ये बात नहीं जानती थी कि वो पपेट नवाब है। जनता के प्रति भी उसका कर्तव्य था, वो जनता के लिए भी काम करना चाहता था मीर जाफर, लेकिन अंग्रेज उसके पास कुछ पैसा छोड़ता ही नहीं था ताकि वो कुछ काम कर सके। अंत में वो बहुत चिढ़ गया अंग्रेजों से और क्या हुआ फिर कि उसने सोचा कि किस तरह से अंग्रेजों से पीछा छुड़ाया जाए। तो उसने सोचा कि किसी जो डच जो उस समय थे इंडिया में, जो व्यापार करने के लिए आए थे, सोचा उससे मिलके हम दोनों मिलके और उसको अंग्रेज को हराएंगे। लेकिन इस बात की भनक उसको पहले लग गया अंग्रेजों को। ये डच से मिलने जुलने लगा है और हमारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, अब इसको हटाना जरूरी है। और डच कुछ कर पाता इसके पहले ही अंग्रेज ने डचों पर अटैक कर दिया और डचों को हरा दिया, तो वो तो कहानी डच का खत्म हो गया। अब इनका था मीर जाफर को हटाना।
इसके लिए उसने मीर जाफर के दामाद मीर कासिम को विश्वास में लिया कि जो देखिए, जो आपके जो ये है मीर जाफर ससुर, ये अब काम के नहीं रहे, ये कुछ कर नहीं पाते हैं और इन पर हमको भरोसा भी नहीं रहा। हम चाहते हैं कि आप, मीर कासिम को बोला कि आपको चाहते हैं हम नवाब बनाना। तो मीर कासिम तैयार हो गया और उसके जगह पे मीर जाफर की जगह मीर कासिम को नवाब बंगाल का बना दिया गया। शुरू में मीर कासिम ने भी काफ़ी मदद किया। सारी जमींदारी जो थी, बहुत बड़ी जमींदारी अंग्रेजों को दे दिया इसने गिफ्ट में। 29 लाख रुपए भी दे दिए, यानी कि जो भी कुछ उसने मांगा अंग्रेज ने उस समय वो सारा दे दिया। अब धीरे धीरे मीर जाफर क्या कर रहा था, मीर कासिम को ये लगने लगा कि अंग्रेज हर तरह से हमें परेशान कर रहा है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर सब लोग व्यापार करता था तो व्यापार में कोई टैक्स नहीं देता था, बंगाल में पैसा आएगा कहाँ से, रेवेन्यू अंग्रेजी वसूल लेता था। तो मीर कासिम के पास पैसा आएगा कहाँ से, वो किस तरह से नवाब वो और सब जो उसके अंदर सेना है वो उसको सैलरी कहाँ से देगा, या जो उसके जो प्रति जनता जो है उस वहाँ पर वो उसका देखभाल कैसे कर पाएगा, उसके पास कुछ पैसा आता ही नहीं था। तो आखिरकार मीर जाफर ने सोचा, मीर कासिम ने सोचा कि इससे अंग्रेज से छुटकारा पाना बहुत जरूरी है। तो उसने क्या किया कि अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद, जो अभी बांग्लादेश में, मुर्शिदाबाद से सीधा मुंगेर ले आया, बिहार का जो मुंगेर, उसने अपनी राजधानी को शिफ्ट कर दिया अंग्रेज के जाल से निकलने के लिए। अब अंग्रेज के मन में भी यह संदेह होने लगा कि ये तो राजधानी शिफ्ट कर लिया, अब तो ये हमसे बगावत करेगा। और मीर कासिम ने क्या किया, मुंगेर में अपना राजधानी शिफ्ट करके, अभी भी आज भी मुंगेर में मीर कासिम का किला है। मीर कासिम ने क्या किया कि उस समय जो मुगल बादशाह थे, नाम मात्र के ही जो मुगल बादशाह थे, शाह आलम द्वितीय, उनके पास गया और बताया कि अंग्रेज इस तरह से बंगाल में कर रहा है, आप मेरी सहायता कीजिए, हम बंगाल को फ्री कराएंगे अंग्रेजों से। शाह आलम ने बोला ठीक है, हम अपनी सेना दे देंगे। उसने बहुत बड़ी सेना मीर कासिम को दिया। फिर मीर कासिम अवध के नवाब शुजाउद्दौला के पास गया, उसको भी अपने तरफ मिला लिया, क्योंकि शुजाउद्दौला भी अंग्रेजों से चिढ़ा हुआ था। तो अब उधर 3 लोग हो गए। कौन कौन? मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय और शुजाउद्दौला अवध का नवाब, ये तीनों की सम्मिलित सेना बक्सर में जमा हुई। और बक्सर में एक तरफ से इधर लॉर्ड क्लाइव, बहुत कम सेना था इसके पास, के बीच 1764 ईस्वी में युद्ध हुआ। 1764 में जो युद्ध हुआ, कुछ ही घंटों में युद्ध समाप्त हो गया और उसमें जो तीनों की सम्मिलित सेना थी वो हार गई। मीर कासिम तो भाग गया, कहाँ भागा उसका आज तक पता नहीं चला। लेकिन ये शाह आलम द्वितीय और जो शुजाउद्दौला थे, इनको बड़ा कीमत चुकाना पड़ा। इलाहाबाद की संधि हुई, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, युद्ध के बाद 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि होती है। और उस संधि में एक जो डॉक्यूमेंट साइन होता है अंग्रेज के बीच और शाह आलम द्वितीय और शुजाउद्दौला के बीच, यानी कि शाह आलम द्वितीय, शुजाउद्दौला और ब्रिटिश लॉर्ड क्लाइव के बीच में एक पेपर साइन होता है, ट्रीटी साइन होता है, जिसमें कुछ शर्तें थी इस तरह से कि शुजाउद्दौला से कहा गया कि जो तुम्हारे पास कोरा और इलाहाबाद, कोरा डिस्ट्रिक्ट और इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट जो अवध का पार्ट था, अवध प्रोविंस का, वो बोला कि आप इसको शाह आलम द्वितीय को दे दीजिए। शुजाउद्दौला को बोला कि ये दोनों जगह आप किसको दे दीजिए, शाह आलम द्वितीय को। और
सुजाउद्दौला से 50 लाख रुपए जुर्माना के तौर पर वसूला गया कि आप ही के गलती के वजह से युद्ध हुआ है, आप अगर मीर कासिम का साथ नहीं देते तो वो कभी युद्ध नहीं होता, इसलिए जो नुकसान हुआ है 50 लाख रुपए उस जमाने में सुजाउद्दौला को देना पड़ा अंग्रेजों को। फिर अब मुगल शाह आलम द्वितीय को क्या कहा अंग्रेजों ने कि शाह आलम द्वितीय चूंकि युद्ध में हार गया था, फिर भी उसने अंग्रेजों को दीवानी राइट दे दिया। दीवानी राइट क्या होता है? बंगाल में दीवानी राइट दे दिया। दीवानी राइट होता है टैक्स वसूलने की अधिकार, रेवेन्यू वसूलने का राइट। पूरे बंगाल प्रोविंस में, बंगाल उस समय बहुत बड़ा था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा तीनों मिला के एक बहुत बड़ा राज्य था, जहाँ पर टैक्स पूरे बंगाल में टैक्स वसूलने की आजादी दे दी किसने? शाह आलम द्वितीय ने। किसको? अंग्रेजों। और रिटर्न में अंग्रेज ने जो मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय थे उनको 26 लाख रुपए पेंशन के रूप में देना स्वीकार किया कि ठीक है, आपको हम पेंशन देंगे और आप अब दिल्ली में नहीं रहेंगे, आप अब जो है आप इलाहाबाद में रहेंगे, क्योंकि बंगाल इलाहाबाद पास पास रहेगा तो हम लोग मिलते जुलते रहेंगे, दिल्ली दूर हो जाता है, इसलिए उनको शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद बुला लिया और बोला कि देखिए अब हम आपको रखेंगे, आपको आपकी जान को खतरा हो सकता है, हमारे आर्मी रहेंगे, हमारे सेना रहेंगे, आप हमारे प्रोटेक्शन में रहेंगे, तो उसमें जो खर्च होगा वो आपको देना होगा और वो खर्च लगभग 53 लाख रुपए पर ईयर का है। तो 26 लाख रुपए इसने दिया पेंशन के रूप में और 53 लाख रुपए मुगल बादशाह से इसने रिटर्न में ले लिए। हर तरह से ये सिर्फ फायदा चाहता था। अब बाकी अवध के नवाब से जितना लिया तो उसने लिया ही, साथ में उसने ये भी कह दिया कि भविष्य में आपकी सेना की अगर हमको जरूरत होगी तो हम आपका सेना भी लेंगे, यानी कि हर तरह से आपको हमको मदद करना होगा। इस तरह से ये जो इतिहास का बदलने वाली घटना थी बैटल ऑफ बक्सर, इसने अंग्रेजों का जो रास्ता है पूरा क्लियर कर दिया। अब वो पूरे भारत को जीतने के प्रोसेस में लग गया, पूरे भारत पर अधिकार करने का उसको रास्ता मिल गया और इस तरह से जो है ये बैटल ऑफ बक्सर हिस्ट्री को बदलने वाला घटना था। स्टूडेंट, ये हमने शॉर्ट में बताया, आप आई होप कि आप समझ गए होंगे। आप बुक को भी देखना, बुक में तो और बहुत छोटा लिखा गया है और उसमें कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए हमने थोड़ा डिटेल से इसमें थोड़ा जानकारी दी। वैसे तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, शॉर्ट में जितना आवश्यकता था आपको मैंने उतना बता दिया है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट, वो जो हम लोग पढ़ेंगे कि बंगाल के बाद वो अंग्रेजों का क्या नज़र था, वो क्या चाहता था, वो किधर एक्सपेंशन करना चाहता था, और एक और टॉपिक जो है सब्सिडरी अलायंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और जहाँ दिक्कत हो वो पूछिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।